मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। में पप्पू यादव अपने चुनावी कार्यक्रम और चुनाव करवाने के बाद अलग अलग प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए निकल गए हैं। लेकिन पप्पू यादव बिहार में नहीं है, पप्पू यादव झारखंड चले गए हैं। झारखंड में कांग्रेस के प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव बिहार में भले ही कांग्रेस में हो, लेकिन उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है, जिसके वजह से बिहार कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक मनमुटाव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। बिहार कांग्रेस के कई दिग्गज नेता ये कहते हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है, जिस वजह से पप्पू यादव भी नाराज हो गए हैं। और अब देखिए, पप्पू यादव बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, बल्कि झारखंड में कांग्रेस के प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जब उनसे वहां पे ये सवाल किया गया है, तो आइए सुनिए क्या कह रहे हैं पप्पू यादव। अब रावण भी पूजा करता था, रावण भी शिव की पूजा करता था, तो आपसे बड़ा रावण कौन है? तो बीजेपी तो रावण की भूमिका में आ गए। रावण का तो नाश होता है, तो सर झारखंड के लोग तो नाश कर ही देंगे, गरीब लोग, आदिवासी पूरे देश में नाश। तो सर जब झारखंड की गरीबी और झारखंड में आम लोगों के आंसू इस पर पड़ेंगे सर आप झारखंड के आम लोगों की बात नहीं करिएगा और उसके बच्चों की बात नहीं कीजिएगा, तो सर आप पर नहीं पड़ेंगे। बोकारो की जिंदगी खत्म कर दिया, बोकारो की जिंदगी मैं लौटाऊंगा, मैं आपको वचन देता हूँ भगवान के साथ। मैं मजदूरी भी करूंगा, सूद ब्याज भी मैं दूंगा, और एक संघर्षशील परिवार की बहू जो पढ़ी लिखी है, वैसे लोग नहीं कहते हैं चिल्लाएंगे ना इतना जोर से कि पूर्वांचली भाग जाएगा, ऐसी बात करते हैं। धनबाद लोकसभा की लड़ाई कहाँ है? धनबाद लोकसभा की लड़ाई सीधा देश के लोकतंत्र, संविधान और झारखंड बचाने के लिए, झारखंडी की अस्तित्व बचाने के लिए, झारखंड की संस्कृति बचाने के लिए, झारखंड के गरीब और पूर्वांचली लोगों के अधिकार को बचाने के लिए सीधा। लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि परिवारवाद की पार्टी है, पैसों वाली पार्टी है। हमको तो समझ में नहीं आता। इस विपक्ष से जदरोपा की बात करिए ना, इस विपक्ष से सिंधिया की बात करिए ना, अनुराग ठाकुर की बात करिए ना, अमित शाह जी के बेटे की बात करिए ना, अजीत पवार की बात करिए ना, कोरा जी को लाए उसकी बात करिए ना, सीता जी को लाए उसकी बात करिए ना। क्या बोलते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? क्यों इन लोगों की बात करते हैं? आप भी हमारे भाई हैं, झारखंड को बचाने के लिए आप सब लोग से। अच्छा पप्पू जी, जिस तरीके से ईडी का जो कार्रवाई, अब बेटा का बाप से जलवा चलता है, अम्मा से। धनबाद बोकारो को हम हमेशा मौसी न मानते। यदि बिहार माँ है तो झारखंड मौसी है। ये हमारी मिट्टी है ना, हमारे लोग हैं, हमारे खून है, वहाँ जलवा क्या चलता है? हम तो आए हैं पैर छू के आशीर्वाद लेने। हाँ, इतना कह सकते हैं कि आशीर्वाद और दिल में जगह हमारा है, था और है। आशीर्वाद हमको धनबाद में भी मिल गया, बोकारो से तो बचपन से आशीर्वाद मिलता है, बोकारो से हमको बहुत उम्मीद है। मैं आपको वचन देता हूं, बोकारो की गरीब और मजदूरों के जो सवाल है, बोकारो स्टील प्लांट से लेकर के लोहा से लेकर सब, जहाँ सब प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, जहाँ हमारी मजदूरी, हमारे लोगों की रोजगार खत्म होती जा रही है, यूनिट बंद हो गए। धनबाद के दो फैक्ट्री यहाँ बंद हो गई। इसकी लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। पहला दिन सदन में जाएंगे तो झारखंड की धरती की आवाज है, तो मैं आपको वचन दूंगा। पहला दिन मतलब आप सुन लीजिएगा कि जिस तरीके से झारखंड के आदिवासी गरीब कमजोरों के हाथ से थाली छीन ली गई। आप सुने ना क्या बोला कि गैस सिलेंडर नहीं है कहीं, और है भी तो नहीं भराते हैं, नहीं सुने। ODF नहीं है कहीं। आप गरीब का नहीं देखे कि वो के थाली में दाल नहीं है। अदानी अंबानी के कारण पूरी थाली की सब कुछ गायब हो गई। ऐसे जितने पूंजीपति, एक सुई नहीं लगा सके नरेंद्र मोदी जी आप 10 साल के अंदर। 16 साल में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आपने एक बार एक जिंदगी नहीं बदल पाई।
आदरणीय हेमंत सोरेन को आपने गिरफ्तार कर लिया, आपकी मंशा थी सिर्फ गिरफ्तार करने। क्या हेमंत सोरेन से ज्यादा भ्रष्ट धरती पर आपको नजर में जदरूपा नहीं था? आपकी नहीं थी, आपकी पार्टी अजीत पवार नहीं थे। कौन थे? आप तो मेरे घर को चुराए। आपको तो कैंडिडेट नहीं मिलता है। कैंडिडेट भी आप कांग्रेस का लेते हैं, जेएमएम का लेते हैं। हमारी बहन सीता को लिए, हमारी बेटी कोरा को लिए। जो जिंदल का प्लांट यहाँ कांग्रेस ने लगवाया और जिसको आप चोर कहते थे, उस जिंदल को आपने लिया। 60% बीजेपी में एमएलए एमपी तो कांग्रेस ही है। ये बताइए 400 पार का जो नारा ये दे रहे हैं, कहाँ मैं आपको आप ही से पूछता हूँ, झारखंड में सिंगल डिजिट में रहेंगे ही, सिंगलों में नहीं रहेंगे। क्या ये जुमलाबाजी कर रहे हैं? जी, जुमलाबाजी कर क्या रहे हैं? ईडी सीबीआई और बटन मशीन ईवीएम चुनाव आयोग के भरोसे, अदानी के पैसे के भरोसे 400 पार करेंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।